नमस्कार, मैं अफशा इस वक्त मौजूद हूँ सिविल लाइन में भाई मेहरबान के घर के समक्ष, जहाँ की कल इनको जो है गाज़ीपुर मंडी का जो है अध्यक्ष सीएम यानी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ घोषित किया है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भाई मेहरबान के घर के अंदर जो है बधाइयों का तांता लगा हुआ है और लोग यहाँ जो है भाई मेहरबान को बधाई देने के लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ अंदर आप देख सकते हैं कि भाई मेहरबान के लिए आज यहाँ दूसरा दिन है उनको अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद भी, और यहाँ बधाइयों का लगातार तांता लगा हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ जो है भाई मेहरबान से बहुत सारी जो है इच्छाएं और बहुत सारी जो है उम्मीदों के साथ में यहाँ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भाई मेहरबान के घर पर जिस तरह से ये मैं कहूँगी एक बार यहाँ दिखाया जाए कि किस तरह से जो है यहाँ शुभकामनाओं के लिए, दिवाली इन चीज़ों की शुभकामनाओं के लिए भी जो है ये पूरी तरह से पोस्टर यहाँ लगाए हुए हैं। और भाई मेहरबान के घर के अंदर जो है खुशी का एक आलम, खुशी का एक माहौल आपको देखने के लिए मिल सकता है। किस तरह से लोग जो हैं खुश हैं, इस माहौल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारी उम्मीदें जो हैं भाई मेहरबान से लोग यहाँ लगाकर चल रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी में दाखिल होने के बाद इनको अरविंद केजरीवाल ने जो काम दिया है गाज़ीपुर मुर्गा मंडी का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए। तो देखिए इस वक्त हम मौजूद है भाई मेहरबान के घर पर, जहां पर गाज़ीपुर मुर्गा मंडी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक गैदरिंग का आयोजन किया गया है। यहाँ एक गैदरिंग चल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं एकजुट होकर यहाँ भाई मेहरबान के जो है आसपास में बैठे हुए हैं। उनको बधाइयों का तांता यहाँ लगा हुआ है, बधाई यहाँ लोग देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से आपसे बात भी करा देती हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद मुजाहिद जी। मेहरबान भाई के लिए कुछ क्या कहना चाहिए? मैं तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी का और गोपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही नायाब आदमी को चुना है और इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये बहुत ही भाईचारे से मुतालिक जो है, इनका काम ऐसा है कि उन्होंने जोड़ के चले हैं और इसको जो है ना अच्छे तरह से निभाएंगे। जो जिम्मेदारी दी रहेगी वो पूरी तरह से करेंगे, जो भी कमियाँ रह गई उसको गाज़ीपुर मंडी को अच्छा करने की कोशिश करेंगे और एक तरफा भाईचारे के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ को जोड़ के काम करेंगे। तो देखिए यहाँ लोग जो है शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं, साथ ही साथ लोग जो है अपनी उम्मीदें भी यहाँ बताते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से लोगों को जो है उम्मीद है कि यहाँ गाज़ीपुर मंडी में एक नए बदलाव देखे जाएंगे अब थोड़े समय के अंदर ही। तो इनके साथ बात करते हैं। आपके नाम के साथ बताएं आप। मोहम्मद रफ़ी कुरैशी जी, बताएं। बदलाव मुर्गा मंडी के मसाइल इस वक्त ऐसे हैं, सिलेंडर का मसाइल चल रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रहा है। और हमें उम्मीद है कि केजरीवाल जी ने एक ऐसा आदमी बिठाया है इस काम के लिए जो बुनियादी तौर पर इन कामों को जानते हैं और इन लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम लोग अब से नहीं बहुत अरसे से इनसे जुड़े हुए हैं। और इससे पहले भी ये सदर बाज़ार एरिया के अंदर, पूरी पुरानी दिल्ली के अंदर काफ़ी सोशल वर्कर काम किए और लोगों की मदद करी है। और मुर्गा और मच्छी मंडी की जो वहाँ पर जो कमी पड़ रही है, मंडियाँ छोटी पड़ रही हैं, उनके मसाइल हैं, आड़तियों के मसाइल हैं, सप्लायरों के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि बेहतर होगा। देखिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत बेहतर की उम्मीदें लगाकर यहाँ लोग चल रहे हैं। आपके साथ नाम के साथ में बहुत कम में चाहूँगी आपसे। अच्छा, आप बताएं, आपके नाम के साथ आप बताएं। मेरा नाम असगर अली चेयरमैन है। जी जी। ऐसा है, केजरीवाल को, गोपाल राज जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि एक पत्थर के अंदर से उन्होंने एक हीरा निकाला है जो कि बहुत ही कीमती है और बहुत ही मेहनती है। जो काम लोगों ने नहीं करे थे वो अब होने वाले हैं इंशाल्लाह। और ये आदमी ऐसा है कि ये अपने को नहीं देखता, लोगों के दुख दर्द को देखता है और एनी टाइम, रात हो या दिन हो, सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो मंडी के लोगों के लिए भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो उनके मसाइल हैं वो ये बहुत जल्दी से हल कराएंगे केजरीवाल जी के ज़रिए इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो हैं भाई मेहरबान से उम्मीद जो है अच्छे से लगा रहे हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल का यहाँ बहुत थैंक यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ फिर से लेकर चलूँगी आपको भाई मेहरबान के पास में। इतने सारे लोगों आपसे जो हैं यहाँ आपके शुभचिंतक आ रखे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं आपको बधाइयों का ये तांता आपके पास लगा हुआ है, तो इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाले हैं आप? नहीं, जो केजरीवाल
केजरीवाल जी ने और ये गोपाल राय साहब ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली है, उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और जो इनको जो मेरे साथियों के, व्यापारियों के, मुर्गा मंडी वालों के, मच्छी मंडी वालों के, अंडे वालों की जो समस्याएं हैं वो 100% पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गोपाल राय जो बहुत एक्टिव मिनिस्टर हैं, जो इसके मिनिस्टर हैं हमारे मुर्गा मंडी के, आज़ादपुर मंडी के, ये बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, बहुत सेकुलर इंसान है, तमाम लोगों को, तमाम धर्मों को जोड़ के लेकर चलते हैं। तो जो गोपाल राय साहब ने और केजरीवाल ने मुझे जिम्मेदारी दी है उस पर पूरा खरा उतरूँगा और व्यापारियों को पूरा फ़ायदा पहुँचाऊँगा। कहीं ना कहीं मार्गदर्शन जो है आपका वो जो है वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, यानी अरविंद केजरीवाल जी और गोपाल राय का बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे पीछे, और उन लोगों ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली है, बड़ा विश्वास जताया है मुझ पर, उस विश्वास पे पूरा उतरूँगा। तो देखिए ये थी हमारी खास बातचीत जो है भाई मेहरबान के साथ में, जो कि अरविंद केजरीवाल का और गोपाल राय का जो है बहुत शुक्रिया तहे दिल से करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ उनके शुभचिंतक जो हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदों के साथ में शुभकामनाएं संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पे यहाँ पर लोगों का कहना है कि हीरे में कोयले की खादान में से कहीं ना कहीं हीरा निकल कर यहाँ जो है अरविंद केजरीवाल ने, CM अरविंद केजरीवाल ने जो है भाई मेहरबान को जो यहाँ ये पद दिया है, अध्यक्षता दी है, इस अध्यक्षता को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत खुशी है। नमस्कार, मैं आपके साथ अफशा खान इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईचारा समिति के अध्यक्ष भाई मेहरबान के साथ। आइए चलकर इनसे बात करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि अभी हाल इन्हें गाज़ीपुर मंडी का अध्यक्ष बनाए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो दिल्ली का प्रतिबिंब की तरफ से आपका गहरा इस्तकबाल करना चाहूँगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका अफशा जी, आप हमारे यहाँ आए, आपने इंटरव्यू लेने के लिए आप आई हो, अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका भी, आपके चैनल के भी। और जी आप पूछिए, आप बात करिए। मैं एक सोशल सामाजिक आदमी हूँ और मैं कांग्रेस से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ था, समाज सेवक था। और अब जो है ना केजरीवाल साहब ने, गोपाल राय साहब ने मेरे को गाजीपुर मंडी का चेयरमैन बनाया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है मैं बाखूबी उसको निभा सकूँ। कोशिश यही करूँगा कि वहाँ तमाम लोगों के जो अधूरे काम है वो काम पूरे करूँ मैं। और सर ये तो रहा कि आपने गाज़ीपुर मंडी के लिए कहा, और दूसरी बात है कि आपने एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगी सीधे शब्दों में कि कांग्रेस को छोड़ने का या कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का क्या मतलब रहा, कारण क्या रहा? ये कांग्रेस जो पार्टी है थोड़ा काफ़ी टाइम से ना बहुत कमज़ोर होती जा रही है, और ये इसके अंदर एक ईगो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही, जो कि ईगो आदमी को ख़त्म कर देनी चाहिए। ईगो जो है ना पसंद नहीं है, ईगो तो राम की भी नहीं, उसकी रामल की भी नहीं रही, और जो घमंडी आदमी की ईगो ख़त्म हो जाती है। तो घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड होता तो अल्लाह को होता, भगवान को होता, जब उनको घमंड नहीं तो हम घमंड किस बात पे करें। तो केजरीवाल जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो 80% लोग हैं जो दलित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बिजली के मीटर हो गए, पानी का काम हो गया, लेडीज़ों को फ्री में बसों का हो गया। अब वो चाहते हैं कि अगर ये हमारे हाथ में आ जाए, दिल्ली सरकार का दर्जा आ जाए, तो हम मेट्रो में भी लेडीज़ों के लिए फ्री कर दें। 60 साल वालों को जो पेंशनें दी हैं उसका बहुत बड़ा काम करा है उन्होंने। 7,500 रुपये 3 महीने में मिलते हैं। 2 मियाँ बीवी को 15,000 रुपये मिलते हैं, जो 15,000 रुपये दोनों मियाँ बीवी से खाए नहीं जाते। तो इसकी हालात देख के और कोरोना के अंदर जो 2 महीने हम लोग परेशान रहे और किसी की हमने मदद नहीं कर पाई, तो कोरोना के अंदर ये एहसास हुआ है जो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं इनके साथ हमें जुड़ के दिल्ली के लोगों की और देश के लोगों की सेवा पर चढ़ के करनी चाहिए। अभी प्रेजेंट में आपको बनाया गया है जो है गाज़ीपुर मछली मंडी, मुर्गा मंडी का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले काम क्या करना चाहेंगे उसके लिए? नहीं, जो वहाँ पे जो मुर्गा मंडी के अंदर जो काम काफ़ी अधूरे पड़े हैं, जो व्यापारियों के लिए, जो वहाँ के आड़ती हैं, माशाखोर हैं, और जो काश्तकार जो वहाँ से माल लेके आते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उनके काम काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं काफ़ी साल से। उन कामों को पहले हमने पूरा करना है, ताकि केजरीवाल जी का एक दिल्ली के हमारे CM हैं और दिल्ली का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। तो दिल्ली की गाजीपुर मंडी हम ऐसे चमकाना चाहते हैं कि एक मिसाल दी जाए कि अगर मंडियाँ देखनी है तो केजरीवाल जी की मंडी देखो और गाजीपुर मंडी जाके देखो। अच्छा सर, आपने देखा कि दूसरी लहर में काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को खोया, बहुत बुरा हाल रहा। देखा जाए तो वैश्विक महामारी के कारण बहुत बुरी दौर से जो है हमारा हिंदुस्तान गुजरा है। बहुत जो है आपदाएं लोगों के ऊपर आई हैं, बहुत विपत्तियां लोगों के ऊपर आई हैं। तो आप क्या करने वाले हैं छोटे दुकानदारों के लिए, गाजीपुर मंडी की यदि बात करते हैं तो? नहीं, छोटे दुकानदारों के लिए जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम है, वो उनकी सारी हम केजरीवाल जी की सरकार से करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो परेशानियाँ हैं वहाँ पर, चाहे छोटे दुकानदार हों, चाहे बड़े दुकानदार हों, चाहे आड़ती हों, या वो माशाखोर हों, या ये अपने मीट मच्छी बेचने वाले लोग हों, इनको पूरी फैसिलिटी देंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, लोगों को कारोबार देते हैं, और लाखों लोग इससे कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दलित हों, चाहे सरदार हों, चाहे क्रिश्चन हों। ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है और काफ़ी तादाद में ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, APMC टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं।
तमाम टैक्स ही हम लोगों को देते हैं, इनसे हमारी गवर्नमेंटें चलती हैं, तो इनको हमें व्यापारियों को पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए, जो एक इनका अधिकार है। कुछ आपका स्ट्रैटेजी भी है इसके अलावा कि मैंने जैसे कि अभी पहले भी पूछा आपकी कोरोना महामारी से उभरते हुए लोगों के लिए मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी अपने सवाल को आपके सामने कि कोरोना महामारी से उभरते हुए लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, कोरोना के अंदर जो लोग परेशान हुए हैं, जिन जिन लोगों के घर के अंदर जो अपनी डेथ हुई है, उन लोगों के लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी राहत दे रही है और उनके फ्री घर से जिनकी डेथ हुई है उनको नौकरियाँ भी दे रही है और उनके काफ़ी महीने के सिस्टम से हिसाब से उनके खर्चे भी बन रही हैं। और दिल्ली में जो है ना हमारी जो है ना बहुत कम नुकसान हुआ है, जैसे कि वहाँ यूपी के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। डेड बॉडियों को जो मतलब जो जलाने की लकड़ी तक की नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह तक की नहीं मिली और वो ऐसे ही पानियों में बहा दिया गया है, उनको जो है मतलब समुद्र में डाल दिया गया है, जमुना में डाल दिया गया है, गंगा में डाल दिया गया है। तो वो जो यूपी में काम हुआ है वो दिल्ली में नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने बहुत मदद करी है, ऑक्सीजन की बड़ी मदद करी है, लोगों की बड़ी मदद करी है, इमरान हुसैन ने बड़ी मदद करी है जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, हमारे गोपाल राय साहब ने बड़ी मदद करी है, खुला कोरोना के अंदर उन्होंने मदद करी है। एक समय यह आया है कि एक हमारे मिलने वाले नितिन सक्सेना के फादर थे, प्रदीप सक्सेना, मैंने वहाँ फ़ोन करा कि इसी तरीके से उसके जो फादर हैं और वो बड़े बीमार हैं, रोशना रोड पर रहते हैं, तो उन्होंने गोपाल राय साहब जी ने तुरंत एम्बुलेंस भेजी, एम्बुलेंस से उनको उठाया और लेकर उनको राजीव गांधी हॉस्पिटल में शादी के अंदर एडमिट कराया और ऊपर वाले का बड़ा करम हो, उनको काफ़ी राहत मिली। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, केजरीवाल जी का भी, गोपाल राय साहब का भी। जी, दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि आपको गाजीपुर मंडी का जो अध्यक्ष बना दिया गया है, इसके लिए तो सीएम केजरीवाल हो गए हैं, दूसरा दिल्ली की जनता भी है कहीं ना कहीं जाकर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने सीएम साहब हो गए, गोपाल राय साहब हो गए और तमाम जो मेरे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं, 8-10 मेंबर हैं, जो हमारे अब्दुल रहमान साहब विधायक हैं वो भी मेंबर हैं, एक बीजेपी की निगम पार्षद हैं वो मैडम है, वो भी, वो सब लोगों ने मुझे वोटिंग करके मुझे चेयरमैन बनाया है। और दिल्ली के लोगों का, तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों को हज़ारों की तादाद में मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में। मैं उनकी दुआओं पे पूरी आशा करता हूँ, मैं पूरा उतरूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। बढ़ चढ़ के दिल्ली को बहुत सुंदर बनवाएंगे और केजरीवाल जी से, गोपाल राय जी से पूरा जो अधूरे काम है पूरे कराएंगे। अच्छा सर, अभी की बात नहीं है, काफ़ी समय से आप, मैंने देखा है कि अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी मैंने देखा सोशल वर्क आपने बहुत सारे किए हुए हैं, तो ये सब सोशल वर्कों को देखकर, इतनी सारी संस्थाओं को लेकर क्या आप लोगों के समक्ष क्या रखना चाहते हैं उसके लिए? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक तो अपने देश को ना टूटने मत दो, अपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाइयों को जोड़ के रखो। हर जो आदमी अपने परिवार को जोड़ के रखेगा वो ताकतवर रहेगा, जो अपने परिवार को तोड़ेगा उसका घर टूट जाएगा, देश टूट जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे देश के अंदर अपनी पॉलिटिक्स के लिए फ़िरका परस्ती करके और चुनाव जीतना चाहते हैं। हमें उनसे अपने सावधान रहना है, उनसे चौकन्ना रहना है, अपने अपने एरिया में, अपने अपने शहरों में अपने भाईचारे को बनाना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाइयों को अपना साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारा देश रहेगा, दिल्ली रहेगी, देश रहेगा तो हम रहेंगे ना। अगर हम में आपस में अगर डिस्प्यूट रहेगा तो दूसरे लोग फिर हम पे राज करेंगे। जैसे हमारे डिस्प्यूट की वजह से अंग्रेज यहाँ पर आए थे, तो दोबारा ऐसी गलती हम लोगों से ना हो जाए। पूरे देशवासियों से अपील है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलितों को जोड़ के रखें, अपने भाईचारे को, गंगा जमुना की तहजीब को जोड़ के रखें। उससे हमारा देश मजबूत रहेगा, हमारा शहर मजबूत रहेगा, हम मजबूत रहेंगे, हमारे बच्चे आने वाले हम लोगों को दुआएं देंगे। और अगर हम लोगों को एक दूसरे से अगर तोड़ेंगे तो उससे देश कमज़ोर होगा और विदेशी कंट्रियाँ फिर हम पे निगाहें लगा के बैठी हैं, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगी। उनसे चौकन्ना और सावधान रहना है। तो देखिए, ये थे भाई मेहरबान, जो कि भाईचारा समिति अध्यक्ष भी हैं और हाल इनको जो है गाजीपुर मुर्गा मंडी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके संदर्भ में यहाँ हमसे इनकी कुछ ख़ास बातचीत हुई है। इसी को लेकर जो है इनके साहबजादे भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ फैसल मेहरबान, इनके बेटे फैसल मेहरबान यहाँ हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए इनसे भी कुछ बातें कर ली जाएँ। फैसल, पहले तो गहरा इस्तकबाल है दिल्ली का प्रतिबिंब की तरफ से आपका। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे पापा को, आपके जो हैं, आपके साहबजादे को जो हैं बड़े अच्छे से जो है आपके फादर को आपके फादर को जो है अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसके लिए कितना खुशी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर? भाई बहुत, हमारे लिए तो पूरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और एक तरीके से हमारे जितने भी पुरानी दिल्ली के लोग हैं, नई दिल्ली के लोग हैं, जितने हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए खुशी का माहौल है। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक आदमी उनके बीच में से निकल के जाए, उनकी मदद करे। और जहाँ पे जो पोजीशन हम लोगों को दी गई है, मेरे फादर साहब को दी गई है, तो उसके लिए हम तो तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हैं।
और कुछ मतलब आपके फादर ने इतने समय तक, इतने लंबे समय तक सोशल वर्क किया है, फिर भाईचारा समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उसके अलावा भी काफ़ी जो है नई नई बहुत संस्थाएं हैं जिनके अंदर सोशल वर्क करते रहे, समय समय पर सामाजिक कार्य को अंजाम देते रहे। उससे आपने क्या सीखा, कितना सीख लिया है? भाई मैं तो अभी भी सीख ही रहा हूँ, और मुझ जैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे भी हैं जो मेरे वालिद साहब से अभी तक सीख ही रहे हैं। जी। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे हिसाब से, तो वो तो आगे चलकर क्या लगता है कि पापा के जैसे आगे चलकर कुछ काम करना है या फिर क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही लोगों की मदद करनी है। जैसे पिछले 40, 42, 50 साल से मेरे फादर जो है 45 ईयर्स से जो है इस फील्ड में हैं, सोशल सर्विस के। तो बेसिकली पॉलिटिक्स तो हमने ना के बराबर ही की है, मेन काम तो हमने सोशल सर्विस का किया है। वो भले ही कोरोना काल आपने गुजरा है, आप लोगों ने देखा है, उसमें हमने किट्स भी बनवाई हैं, लोगों की मदद भी करी है, जैसे भी हो सकता है भाई, वो भले ही कैश फ्लो हो या भले ही आपकी किट्स हो, राशन हो, तो उन सब चीज़ों से हमने मदद करी है। तो हम भी उसी लाइन पे, उसी ट्रैक पे जाना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं फादर से इंस्पायर्ड होकर जो है आगे सामाजिक सेवा करते रहेंगे? भाई बिल्कुल, मेरा तो जवाब यही है कि मैं तो अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि दुनिया में जो है आपको सही राह दिखाने वाला इस दुनिया में शायद एक ही शख्स होता है, वो होता है आपका बाप। जो आपका पिताजी हैं, आपके फादर हैं, वो आपको उस राह पे चलाते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत। देखिए, इनके साहबजादे जो हैं फैसल मेहरबान, इनके बहुत ही ज़्यादा आपको खूबसूरत विचार यहाँ सुनने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ फैसल ने बड़ी अच्छी हमारे सामने एक बात कही कि अपने जो है दुनिया में सिखाने के लिए जो होते हैं वो अपने फादर यानी कि अपने जो पिताजी होते हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा कोई भी टीचर आपके लिए इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में, दुनिया में नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपकी यहाँ जो है बात कराई भाई मेहरबान के शुभ चिंतक जो जितने आए हुए हैं, उनके यहाँ गैदरिंग है, एक आयोजन किया हुआ है, उस सब में जितने लोगों ने यहाँ जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इन सब से मैंने आपकी बात कराई और आपको दिखाया किस तरह से लोग भाई मेहरबान से अपनी अपनी उम्मीदों को बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं और साथ साथ अपनी उम्मीदों को यहाँ जताते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किस तरह से लोग जो है भाई मेहरबान को गाज़ीपुर मुर्गा मंडी का अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी अपनी जो है वो व्यक्त करते नज़र आ रहे हैं। और लोगों की बहुत सारी भाई मेहरबान से यहाँ उम्मीदें भी दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से लोग उम्मीद यहाँ भाई मेहरबान से जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इनके अध्यक्ष बनने के बाद गाज़ीपुर मुर्गा मंडी में एक बहुत ज़्यादा बदलाव जो है दिखाई दे जाएगा। और काफ़ी बदलाव की जो है लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं शुभकामनाओं के साथ साथ अपनी उम्मीदों को यहाँ बताते नजर आए हैं। ये थी मेरी खास रिपोर्ट, दिल्ली का प्रतिबिंब के लिए अफशा खान की खास रिपोर्ट।